हेलो एवरीवन। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो 10.2 आपकी एक्सरसाइज है सर्कल्स की, ठीक है, तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 9 से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं पहले। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 से? इन द फिगर, मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है, ठीक है, आप देख लो। एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल। पैरेलल टेंजेंट्स का ध्यान देना, ठीक है ना। तो पैरेलल टेंजेंट्स कब होते हैं? जब ये डायमीटर्स के एंड में होते हैं, भी ध्यान देना, ठीक है ना। इसमें ये पी क्यू का है, आपको डायमीटर है, टू अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। तो और एक टेंजेंट है ए बी जो इस सर्किल को कहां पर टच करता है? पॉइंट सी पर, ठीक है ना। बात समझ गए। एक्स वाई एक टेंजेंट है जो पी पर टेंजेंट कर रहा है, पी पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जिसका, एंड एक्स डैश वाई डैश इज अनदर टेंजेंट हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज एट क्यू, एंड द थर्ड टेंजेंट इज ए बी हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज एट सी, ठीक है ना। ये कंडीशन दी हुई है आपको। और उसके बाद फिर करस्पॉन्डिंग जो लाइन्स है वो ये वाला जो सब क्या कर रखे हैं आपने, ज्वाइन कर रखी है। इसका सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है, ठीक है। अंदर इंटरसेक्टिंग एक्स वाई ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो ये जो ए बी जो टेंजेंट है वो एक्स वाई को कहाँ पर काट रहा है? ए पर, और एक्स डैश वाई को बी पर काट रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फोकस करनी है वो क्या है कि आपको जो प्रूव करना है दिस एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल कितना प्रूव करना है आपको? 90। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखो, शुरू करते हैं, ठीक है। सारी फिगर आपके सामने है, सब ड्रॉ कर रखा है। इसमें कंस्ट्रक्शन की ऐसा कोई अभी तक जरूरत नहीं दिख रही है। तो देखो, हमको ये बेसिकली एंगल 90 शो करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे? अब एक चीज आप जानते हैं कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल होता है, ठीक है ना। ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आप क्या पहले आप क्या जानते हैं? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, length of tangent drawn to a circle, to a circle from an exterior point, are equal। देखो, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से आप जानते हैं कि हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं सर्किल को? 2। और वो दोनों लेंथ जो जो 2 टेंजेंट खींचते हैं, दो क्या होगा? दोनों की लेंथ बराबर होती है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया कि अगर देखो इस ट्रायंगल में देखें, अगर देखो पॉइंट ए से आप देखो, पॉइंट ए से ये टेंजेंट एक ओपी है और ए से एक एसी एक टेंजेंट है, ठीक है ना। तो क्या मतलब हो गया? फ्रॉम ए वी ड्यू 2 टेंजेंट पी एंड सॉरी एपी एंड एसी। तो इट मींस सो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एसी, ठीक है ना। एपी इज इक्वल टू एसी होगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से और भी हम अभी दिखा सकते हैं, अभी हमारे को इतनी ही जरूरत है, ठीक है ना। तब वो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब ये देखो, ये ओसी क्या है? सर्किल का रेडियस। और ओपी क्या है? सर्किल का रेडियस, ठीक है। तो ओसी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? आपने क्या देखा? एपी। अब देखो ओपी इज इक्वल टू दिस, ओपी इज इक्वल टू ओसी। क्यों होगा बेटा? बिकॉज रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। भाई ये भी ओसी और ओपी दोनों रेडियाई हैं। थर्ड देखो, अब इन ट्रायंगल, इसको मैं सपोज इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ऑल्सो ओपी इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू ओ कॉमन है। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इसको मैं थर्ड इक्वेशन कहता हूँ, ठीक है ना। अब इन दो ट्रायंगल्स में देखो आप, इन ट्रायंगल, इसको मुझे इन ट्रायंगल पहले लिखना चाहता है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल पहले यहाँ पर ऐसे लिख दो आप, इट शुड बी रिटन हियर। इन ट्रायंगल किसमें? ओपीए, ओपीए एंड ट्रायंगल ओसीए, ओसीए, ठीक है ना। ओपीए एंड ओसीए में क्या हो जाएगा? देखो, वैसे ही एंगल 90 डिग्री का भी होता है, इससे दूसरी कंडीशन में लगा सकते हैं आप। ओसी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा?
ओपी आपने दिखा दिया, ठीक है। और एपी इज इक्वल टू एसी है, ठीक है ये। और एओ क्या है आपका, कॉमन है। तो ओसीए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, दिस इन ट्रायंगल OPA is congruent to triangle OCA from 1, 2 and 1 and 2 3 क्या होगा, अप्लाइंग RHS सॉरी SSS कॉन्ग्रुएंसी, SSS तीनों साइड इक्वल है ना, तो तीनों साइड इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, इट मींस ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ऐसा है, इफ दिस इज द केस, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा बेटा, एंगल PAO या एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल CAO, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कर दूं, ठीक है ना। कहने का मतलब कि आपने क्या प्रूव कर दिया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया। PAO इज इक्वल टू CAO हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप यही स्टेप्स रिपीट करेंगे, सिमिलरली एंगल, इसको भी आप तो प्रूव कर सकते हैं, CBO, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा बेटा, BQBO, QBO। इसको मैं सपोज इक्वेशन नंबर 1 प्रूव कर, सॉरी 5th लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे प्रूव किया आपने, तो जो स्टेप आपने ये किए पी जिस तरीके से आपने PO इज इक्वल टू CO प्रूव किया, यानी दिस एंगल, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल, इसका मतलब, ठीक है। ये भी तो आप प्रूव कर सकते हैं, सेम सेम कंडीशन लगाएंगे, सिमिलर प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे तो यू कैन अराइव एट दिस रिजल्ट आल्सो, राइट। अब आपने ये चीजें, अब आप यहाँ पर देखो, अब आपने दो चीजें यहाँ पर प्रूव कर दी, ठीक है, कि दोनों एंगल क्या होती हैं, ये आपके बराबर होते हैं। फ्रॉम 4th एंड 5th, फ्रॉम 4th से क्या, या यहीं पर लिख रहा हूँ, इससे क्या आप इससे क्या कर सकते हो, अगर देखो PAO एंगल इज इक्वल टू कितना है, CAO, ठीक है ना, PAO इज इक्वल टू कितना है बेटा, CAO, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल जो CAO है, एंगल CAO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, PAC, पूरे एंगल का हाफ होगा। तो यही तो है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब जो पूरा एंगल है, दिस इज डबल ऑफ दिस एंगल, समझ लो, CAO। सिमिलरली दिस इंप्लाइज एंगल CBO, एंगल CBO कौन सा, देखो एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कौन सा, QBC या CBQ, CBQ, ठीक है ना। आप इसको ऐसा कर लो, या तो इसको 4th कर लो, इसको 5th कर लो, ठीक है। दिस इज योर 4th रिजल्ट एंड दिस इज योर 5th रिजल्ट, ठीक है। यहाँ से ये प्रूव हो गया। अब आप देखो आगे इसको मिटाना है, ठीक है। ये रिजल्ट यहाँ तक आपके आगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या, अब ये देखो एक्स वाई क्या है, इट इज गिवन एक्स वाई इज पैरेलल टू, एक्स वाई इज पैरेलल टू किसके दिया है बेटा, एक्स डैश वाई डैश, ये है ना आपको, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। इट मींस क्या हुआ, अगर ये पैरेलल है और ए बी इज अ ट्रांसवर्जन, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी क्या है, एक देखो आप ध्यान से देखना, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, दिख रहा है, बात समझ रहे भाई, एक्स वाई है और एक्स है, दोनों पैरेलल हैं, तो ए बी इसके ट्रांसवर्सल होगी, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिसको बोलते हैं, यानी एंगल CAP, तो एंगल क्या हो जाएगा, या एंगल PAC भी कह लो आप, एंगल PAC प्लस एंगल PAC प्लस एंगल CBQ, ये वाला एंगल, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 प्लस CBQ
इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम पी एस सी, देखो पी एस सी इज इक्वल टू कितना है, हाफ ऑफ एंगल, इसके अगर आप इसको हाफ कर दो चलो क्या हो जाएगा, एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब हाफ ऑफ एंगल पी एस सी पी ए कितना है बेटा, हाफ ऑफ एंगल पी एस सी, सॉरी हाफ ऑफ एंगल पी एस सी कितना है, देखो हाफ ऑफ एंगल पी एस सी कौन सा एंगल, देखो यहाँ से देखो, इट इज एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ। अब हाफ ऑफ एंगल सी बी क्यू कितना है, देखो सी बी ओ, सी बी क्यू है नॉट ओ है, सी बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, अच्छा ये सी बी होगी, सॉरी सॉरी, सी बी क्यू जो होगा वो क्या होगा, सी बी हो गया हाफ, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इट इज एंगल हाफ सी बी क्यू, सी बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इक्वेशन नंबर 6 लिख देता हूँ उसको, ठीक है। यानी एंगल सी ए ओ, कौन सा एंगल, सी ए ओ ये एंगल, एंड एंगल सी बी ओ, यानी इन दोनों का सम कितना आ रहा है आपका, 90 डिग्री आ गया। तो बस ये तो अब तो बहुत सिंपल हो गया। तो इन ट्रायंगल एंड ए ओ बी में देखो आप, ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, क्या होती है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, लिखोगे रीजन जरूर यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। देखो एंगल ए ओ बी दिस प्लस एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी क्यू, सी बी ओ सॉरी नॉट सी बी ओ, राइट, सी बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी तो आपको निकालना है प्लस एंगल ए सी ए ओ प्लस सी बी ओ, देखो सी ए ओ प्लस सी बी ओ, ये सी बी क्यू नहीं होगा, ये सी बी ओ होगा, राइट, सी बी ओ होगा, राइट, सी बी ओ है, इसको ठीक कर लेना। इज इक्वल टू कितना है बेटा, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपने जस्ट वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम 6, फ्रॉम कहाँ से 6, ठीक है ना। आपने क्या किया, दिस प्लस दिस इक्वल सी ए ओ प्लस सी बी ए की वैल्यू रख दी 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, और क्वेश्चन के कंपेरिजन में इफ यू लुक इट दिस क्वेश्चन, दिस इज स्लाइटली और डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखो 10 कहता है, prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. Prove that the angle between two tangents, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे कोई क्या करा आपने, कोई एक किसी पॉइंट से, सपोज पी एक पॉइंट है जहां से आपने क्या करा है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ, ठीक है, ये कंडीशन आपको दी हुई है। नाउ the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। अच्छा, इस सेंटर से आपने जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया। आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेसिकली आपको, यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल, द एंगल बिटवीन दीज टू टेंडेंट्स इज सप्लीमेंट टू द एंगल मेड बाय जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको प्रूव करना है, जिस क्वेश्चन नंबर 10 जो प्रूव करना है फिगर को देख के, एंगल ए पी बी, देखो ये तो हो गया इनके बीच में एंगल, प्लस सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है आपको पता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे।
तो देखो, अब आप जानते हैं कि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर होता है, तो सीधे से अब फर्स्ट जो आपका जो इसमें जो स्टेटमेंट जो आप कंडीशन लगने वाली है वो कहाँ से, आप यू नो दैट रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है ना। यानी आप जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ से अगर रेडियस ज्वाइन करेंगे तो दिस रेडियस शुड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट एपी। तो क्या मतलब हो गया इसका, तो दिस इंप्लाइज एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए। पी ए बी ये एंगल, ठीक है, और पी बी ए ये एंगल, दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो अब इन क्वाड्रिलेटरल इसमें ए पी बी में ए पी बी ओ क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। क्यों 360 क्यों होगा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। बेसिक चीजें आप जानते हो। तो दिस इंप्लाइज, आप वैल्यू पुट करो, एंगल ए पी बी को ऐसे रहने देते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल, सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री ए पी बी टू द टेंजेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, प्लस पी ए बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री प्लस एंगल पी ए बी ए दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री। पी बी ए भी 90 है और पी ए बी 90 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। यही आपको क्या करना था, वो करना था। मतलब क्या है, दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट। ये आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 10th, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल, ठीक है ना। यानी एक ऐसा कुछ है, सर्कल है, एक पैरेललोग्राम है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ए बी सी डी, ठीक है ना। दिस इज फिगर, ठीक है ना। क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है ना, ठीक है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी। आप जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। एंड बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी। देखो आप, ठीक है ना, दिया हुआ है आपको सब, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि अब आपको ये प्रूफ करना है कि दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ठीक है ना, यानी इसकी चारों साइड बराबर होंगी। अब आप देखो इसको क्या करना है, ये हमारा सपोज ए बी पी क्यू आर एस, सपोज दीज साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर टचिंग द सर्कल एट पी क्यू आर एंड एस रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये हमने मान लिया इसको, ठीक है।
अब क्या होगा, अब आप जानते हो कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल होती है। हम किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्किल में सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, ये हम जानते हैं फैक्ट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ, वी नो दैट सिंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, लिखना जरूर है आपको रीजन, ठीक है ना, विदाउट रीजन आपका क्या होगा, मार्क्स करने के पूरे पूरे चांस हैं, तो डोंट स्किप दिस स्टेप, राइट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from exterior point, from an exterior point to a circle are equal। आप जानते हैं, तो क्या हो गया, सो अगर ऐसा है तो हम क्या देखते हैं बेटा, एपी इक्वल टू क्या होगा, ए एस, क्योंकि ए से टेंजेंट खींचा ना, पॉइंट ए है, यहाँ से एक टेंजेंट ये खींचा, यहाँ से एक टेंजेंट इस सर्किल की ये खींचा, तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, इनकी लेंथ क्या होगी, तो एपी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए एस, राइट। इक्वेशन नंबर 2 लिख दूं इसको मैं। सिमिलरली बीपी इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू, तो बीपी इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू। देखो सेम, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर दूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बीपी इक्वल टू बी क्यू। सिमिलरली अगर आप इसको देखें, यहां से देखें आप, सी, ये क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस, ठीक है ना। सपोज इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया, ठीक है। और फिर क्या होगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर इसको मैं 5 मान लूंगा, ठीक है। तो एडिंग, सेम रीजन से एडिंग, कौन से, सेकेंड थर्ड फोर एंड फिफ्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड, मतलब इन दोनों, इन तीनों चारों इक्वेशंस को आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कीजिए और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए, तो आपको देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। वी गेट क्या मिल जाएगा, एपी प्लस बीपी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू, ये आपको एक क्वेश्चन मिल गई। अब यहाँ से देखो एपी प्लस बीपी क्या हो गया, एपी प्लस बीपी, देखो एपी प्लस बीपी ए बी हो गया, ए बी प्लस डी आर प्लस सी आर कितना हो गया, डी आर प्लस सी आर कितना हो गया, डी सी या सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए एस प्लस, देखो अब ए एस प्लस डी एस, इसको मैं साथ ले लूँ, इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए एस प्लस डी एस, फिर बस क्या गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना, ये तो बचा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, देखो क्या है, ए एस प्लस डी एस इज इक्वल टू ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्या है, ए डी इज इक्वल बी सी। ये तो यहाँ तक प्रूव कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है, तो फर्स्ट ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी भी तो है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी की जगह मैं सी डी रख दूं, ट्वाइस ए बी, सी डी की जगह ए बी रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस, क्या हो जाएगा, ए डी की जगह क्या रखूँ मैं, कुछ भी रख दो आप, बी सी रख दो, ट्वाइस बी सी। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी। अब अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स भी बराबर होंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ रोम्बस, क्योंकि अपोजिट तो पहले बराबर है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी है, ये तो इसके बराबर था, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इट मींस ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है ना, इसका मतलब यही मतलब हुआ। तो हेंस अगर ऐसा है तो चारों साइड, इफ ऑल फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, it is definitely a rhombus. Hence, ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus.
2, इस तरह से आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। क्लियर। 12 says a triangle ABC is drawn, एक फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है, drawn to circumscribe a triangle of radius 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल लाइक दिस, ऐसे कुछ है, ठीक है। ये ओडी है और एबीसी ये क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है और ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6, ये डी पॉइंट है और ये है 8 सेंटीमीटर में है ए बी सी, ठीक है, ये हो गया। तो क्या करना है आपको, एबीसी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब द सर्कल of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm, ठीक है। तो ठीक है ना, A B C, अच्छा B इधर है, B this point and this is right, तो देख लो, ठीक है, B is like this respect to B, ठीक है। फाइंड द साइड A, साइड्स AB and AC निकालनी है आपको, ठीक है ना, AB and AC निकालनी है बेसिकली आपको। तो कैसे निकालेंगे ए बी एंड ए सी, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं इसमें, देखो एक तो चीज तो पता है आपको कि टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। एक ये अगर मान लेते हैं, ये सपोज डी, सपोज इसको मैं ई मान लेता हूँ, ये इसको मैं एफ मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ पहले, तो सब ये कंस्ट्रक्शन आप कर लो, ठीक है ना, ठीक। और क्या कर सकते हैं इसमें, ये हो गया ये तो, ठीक है। उसके बाद इसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्या है आप ज्वाइन कर लो पहले, ठीक है, सी और ओ, ठीक है, इस तरह की फिगर आपकी बन गई। अब क्या जानते हो आप, दो चीज जानते हो, एक क्या, एक तो ये जानते हो कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सियल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो क्या हो गया, सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल, टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो अगर ये जानते हैं तो सो क्या हो जाएगा, यहां से देखो सी डी इज इक्वल टू सी एफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी मैं 6 लिख दूं, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर अंडरस्टूड है, ठीक है ना। एंड बी डी इज इक्वल टू बी, बी डी इज इक्वल टू बी, बी डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 8 होगा इसका मतलब, ये भी 8 हो गया, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, राइट, ठीक है, यहां तक ठीक हो गया। अब ये तो ठीक हो गया, यहां तक ठीक हो, अब एंड ऑल्सो, ऑल्सो क्या ए इज इक्वल टू ए एफ भी तो होगा, वो भी तो टेंजेंट ही है ना। ए इज इक्वल टू ए एफ, मान ला मैं इसको मान लेता हूँ एक्स, क्या मान लेता हूँ इसको, सपोज ए एफ कौन सा पॉइंट है ना, ये पर पॉइंट है, ठीक है ना, एफ, तो ये मैंने एक्स मान लिया, ये कितना है एक्स हो गया, ए इज इक्वल टू ए एफ, यानी ये लेंथ के बराबर है, ये मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। अब इस देखो इस ट्रायंगल में क्या है, बेसिकली हमको क्या निकालनी है, इस साइड से लेंथ निकालनी है, 6 प्लस हमारी एक्स निकल जाए ना, तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि कैसे न कैसे एक्स निकल जाए, तो हम इसकी साइड आसानी से निकल जाएगी। तो एक्स निकालने का तरीका हमारे पास वो क्या है, तो क्या करेंगे, पहले हम एरिया इसमें लगाएंगे। पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको तीनों साइड्स पता है, और तो कोई चीज पता नहीं ना हमारे को, इसकी रेडियस जरूर पता है हमारे को। ये कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर, सर्किल का रेडियस दिया है ना 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, यानी ओडी इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, ओ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ओ एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस ट्रायंगल का एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकालते हैं। अगर ऐसा है तो देखो इन ट्रायंगल
तो एस फॉर सेमी एस एस किसका सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर समझ रहे हैं ना? क्या हो जाएगा देखो, ए बी सी कितनी हो जाएगी? 6 + 8 14, ठीक है। और सी डी बी ए बी कितना हो जाएगा? 8 + x। देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? सेकंड साइड 8 + x, थर्ड साइड कितनी है? 6 + x। सेमी पेरीमीटर होता है इसको डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना? तो आप 2 से प्लस करो, डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया? x प्लस और कितना हो जाएगा ये? 28 14, x + 14 हो गया, ठीक है ना? सेमी पेरीमीटर x + 14। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय ह्यूज फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एस स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आप जानते हैं। तो एस इक्वल टू एक्स प्लस 14, ठीक है। एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस ए वाली साइड देखो 8 कितना हो गया? 8 + 6 14 है, तो -14 इंटू, ठीक है, मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। एस माइनस बी 14, एक्स प्लस 14 -8 + x -8 -x, ठीक है। और लास्ट में x + 14 s माइनस सी कितना? x माइनस सी मतलब x माइनस 6, ठीक है ना? इस पूरे का स्क्वायर रूट, यही तो होता है ना, ठीक है। तो x + 14 तो ऐसे ही रहा। देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, और ये कितना, इससे कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा? x, यहाँ पर देखो क्या क्या हो गया? x से x कैंसिल हो गए, 14 - 8 कितना हो गया बेटा? 6। यहाँ पर देखो x से x कैंसिल हो गया, 14 - 6 कितना हो गया? 8, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कितना निकल गया देखो, ऐसे रहने देते, ठीक है, लिमिट ऐसी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली इसको इक्वेशन नंबर में 1 कर दो, ठीक है। अब देखो, एक तो ये तरीका हो गया, ये हमने क्या निकाला? हेरोन फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या? यस। ऑल्सो तभी तो हम इक्वेट करेंगे। क्यों निकाल रहे हैं दो तरीके से? क्योंकि दोनों एरिया को इक्वेट करेंगे तो एक्स हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से क्या करो, 2 से 2 कैंसिल कर दो ना, तो 2 मैं बाहर लेता हूँ, ठीक है ना? क्या क्या मैंने x + 8 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 28, ठीक है, 28 तो होगा, ठीक है ना? ये भी कॉमन ले जाएगा, 14 ही बचेगा बेटा, ठीक है। 14 प्लस ये कितना हो गया? ये भी कॉमन ले तो x + 6 ये बच गया, ठीक है। कितना हो गया अब ये? x 2x प्लस 2x प्लस 24, यानी ये 4x प्लस 48, नहीं ये कितना हो गया? 20 प्लस 4 48, ठीक है ना? 4x प्लस 48 हो जाएगा, 4x प्लस का जो हो जाएगा 4x प्लस, ये कितना हो गया देखो, x प्लस 4 जो x प्लस 8 x प्लस 8 ये x प्लस 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, बोथ आर क्या है? दोनों क्या है? ये इसकी इक्वेशंस हैं, सॉरी एरिया है। किसका एरिया है? ये दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। दोनों क्या है? सेम ट्रायंगल का एरिया है, तो हम यहाँ से दोनों को इक्वेट कर सकते हैं इसका अंदर, ठीक है ना? तो फ्रॉम 1 एंड 2 अब क्या करेंगे देखो, यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया? बोथ आर एरियाज ऑफ द सेम ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा बेटा? 4x प्लस 56 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्या था? ये देखो, इसको ऐसे देखो, कितना हो जाएगा ये? x प्लस 14 इंटू कितना हो जाएगा ये? 48 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है ना? बस सिंप्लीफाई करना है। आप दोनों का क्या करो, आप अब सिंप्लीफाई आपको करना है दोनों का स्क्वायर रूट लेवल्स का, या फिर इसको आप जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों स्क्वायर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा ये? 4x, 4 यहाँ से कॉमन ले लो आप, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा ये? x प्लस 14, ठीक है ना? इसका स्क्वायर कर दो, इजिकल टू यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस 14 इंटू 48x, ठीक है ना? मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया ना, तो स्क्वायर रूट हट गया इस तरफ का, ठीक है ना?
तो अब देखो x+14 इस पूरे का एक फैक्टर काट दो इससे, और क्या बच गया बेटा यहाँ पर, और तो x+14 बच गया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 3 जा 48, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको भी काट दिया मैंने, तो बस क्या आ गया, x+14 इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पर, ये तो कट गया तो 3x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 7 आ गया, ठीक है ना। तो ए बी इज इक्वल टू क्या, आपको बेसिकली क्या निकालना था, ए बी ना, ए बी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 8 प्लस एक्स, यानी 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू कितना है, ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, यानी 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आंसर ये आपके क्या हो जाएंगे दोनों, ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक 13 सेंटीमीटर आया और एक 15 सेंटीमीटर आपकी साइड से थी और निकालनी थी आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है और थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा एरिया थ्योरम लग रही है यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा बच्चों को कभी कभी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। कि तो अदरवाइज लेंदी क्वेश्चन जरूर है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी है और लेंदी भी है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे और सर्किट का चैप्टर भी आपको क्या है, अच्छा चैप्टर है। एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 says prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। मतलब prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, एक क्वाड्रिलेटरल है वही, एक कोई वही ऐसे सर्कल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसको टच करती है यहाँ पर, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस, ये ऐसा कुछ फिगर, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है। अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। मतलब आपको जो प्रूव करना है वो क्या करना है, जो आपको प्रूव करना है, अगर आपको इस तरह की फिगर हो, देखो ये जो सेंटर इसका ये है, ठीक है, अगर ये ऐसा है, माना सपोज ये ए बी सी डी, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है कोई आपका, क्या है ये क्वाड्रिलेटरल, और सेंटर इसका ओ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो अपोजिट साइड की बात कर रहा है, ठीक है ना, अपोजिट साइड कौन सा एंगल सबटेंड करेंगे, देखो ये, ठीक है, और एक तो ये एंगल ये हो गया, ऐसे मिलाओगे आप, ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा होगा, ये और ये, ठीक है ना। तो आपको क्या प्रूफ करना है बेसिकली, एंगल ए ओ बी, देखो आपको जो प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं जरा, एंड एट द सेम टाइम दूसरी साइड में एंगल क्या हो जाएगा, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये दो रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं यहाँ से, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एक ड्रॉ करो आप, ज्वाइन, क्या ज्वाइन करो आप, देखो ज्वाइन, इनको ज्वाइन कर लो आप, इसको यहाँ पर टच कर रहे हैं ना, ये सेंटर आपका ओ था, सब वो, ठीक है, जो भी था, ए बी सी डी, तो आपने पी ए क्यू आर एंड एस ऐसे पॉइंट रहते जहाँ पर टच कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इनको एंगल को नेम देता हूँ, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज 4, ऐसे कितने बनेंगे इसमें, 5 6 7 एंड फाइनली दिस इज एंगल 8, ठीक है, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा फिगर टाइट बन गई, मगर समझना है आपको। इस तरीके से मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन के मैंने क्या किया, ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, मैंने क्या किया, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब आप जानते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सियल पॉइंट आर इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, ए पी इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए एस होगा। तो इन अगर मुझे देखो इन ट्रायंगल ए, यहाँ पर ओ है, ठीक है ना, यहाँ पर एक बीच में पॉइंट ओ है, आपको ध्यान देना है,
दिस सेंटर इज ओ ना, ए ओ एस इन ट्रायंगल, ए ओ एस एंड ट्रायंगल ए पी, ए ओ पी, ए ओ पी क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, देखो एपी इजिकल टू एस होगा, क्यों होगा एपी इजिकल टू एस, एपी इजिकल टू क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, पूरा लिखोगे आप, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ठीक है ना, ये हो गया इसलिए इक्वल है, ए पी इजिकल टू ए एस हो गया आपका, ठीक है ना। किस ट्रायंगल में देख रहे हो आप, ए ओ एस, ए पी इजिकल टू ए एस इजिकल टू ए पी लिख लो, उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ए एस इजिकल टू ए पी, ठीक है ना, ताकि ए एस ए ओ एस ट्रायंगल वाले का ना, तो ए एस लिख दिया। उसके बाद सेकंड चीज क्या है आपको, ए पी इजिकल ए ओ इजिकल टू कितना है, ए ओ, ए ओ इजिकल टू ए ओ, क्यों कॉमन है, ठीक है ना। अब थर्ड चीज इसमें क्या है, ओ एस इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ओपी, ओ एस इजिकल टू ओपी, क्यों क्यों रेडिया है ना, तो सेम सर्कल के रेडिया है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए ओ एस, ए ओ एस इज इक्वल टू ट्रायंगल, सॉरी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए ओ पी, इससे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दीज टू ट्रायंगल्स आर, कौन से ट्रायंगल देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा लेवलिंग ज्यादा हुई है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ए ओ एस और ए ओ पी दोनों क्या होंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ दिस इज द केस, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, भाई ए ओ एस एंगल और ए ओ पी सीपी सी डी, सीपी सी डी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप क्या प्रूव कर सकते हो, इन द सेम वे, सिमिलरली अगर आप सेम चीज अगर आप लगाते हो, ठीक है ना, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करते हो, तो क्या हो सकते हो, क्या कर सकते हो आप, थ्री एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है ना, और एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स, एंड एंगल सेवन इज इक्वल टू एंगल एट। सपोज इक्वेशन नंबर में पूरे को वन कहता हूँ, इस पूरे को मैंने क्या कह दिया, सपोज इक्वेशन नंबर ये वन है आपकी, ठीक है ना, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, बेसिकली एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स, एंड एंगल सेवन इक्वल टू एंगल एट प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब आप आगे क्या करोगे, अब आप देखो, यहाँ से देखो, अब एक आप एक बेसिक थ्योरम जो जानते हो, बेसिक आप एक फैक्ट जानते हो जो क्लास बेसिक आपके लोअर क्लास से, क्या एंगल एट ए पॉइंट कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब ये पूरे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना होगा, ये एंगल एक पॉइंट तो है, तो बट एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल एट इक्वल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। क्यों, एंगल एट ए पॉइंट, सम ऑफ द एंगल्स एट ए पॉइंट इज 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। तो एंगल वन, देखो एंगल वन प्लस एंगल टू, ठीक है, एंगल वन इज इक्वल टू क्या है, एंगल टू होता है, ठीक है। एंगल वन इज इक्वल टू आपने क्या रखा, एंगल टू, तो मैं इसका एंगल टू रख दूं, ट्वाइस एंगल टू, इसकी वन इज इक्वल टू है ना, तो मैं इसकी जगह इसको मैं ऐसे ग्रुप में ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दिया, वन वन जीरो टू है, तो टू एंगल टू लिख दिया, प्लस थ्री और फोर, देखो थ्री और फोर कौन सा है, ये एंगल है, ठीक है, इसको मैं एंगल थ्री लिख दूँ, ट्वाइस एंगल थ्री, प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स, एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स देखो कितना है, एंगल एंगल सिक्स लिख दूँ इसको मैं, ट्वाइस एंगल सिक्स, प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल एट, एंगल सेवन प्लस एंगल ट्वाइस एंगल सेवन लिख दूँ, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज, अब टू कॉमन ले लो सब में, एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ठीक है, प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन
इज इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा देखो, 2 प्लस एंगल 3 है, और एंगल 6 प्लस एंगल 7, तो एंगल 2 प्लस 3 कितना है, एंगल ए ओ बी। तो यहाँ से मैं मिटाता हूँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस और चाहिए आपको, ठीक है। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, राइट, ठीक है। तो क्या यहाँ पर से देखो, तो एंगल 2 प्लस 3 कितना है देखो, एंगल ए ओ बी। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी, और एंगल 6 और 7 क्या है बेटा, देखो एंगल सी ओ डी। एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो आपको एक रिजल्ट प्रूव होना था, ए ओ बी प्लस सी ओ डी, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर आप 2 की जगह, जहां पर देखो यहाँ से मैंने एंगल 1 की जगह 1 और 2 की जगह 2 रखा ना, आप 1 रख लो। यहाँ पर 3 और 4 की जगह 3 रखा, आप 4 रखो अगले स्टेप में, ठीक है। और 5 और 6 की जगह मैंने 6 रखा, आप 5 रखो अगले स्टेप में। और आपको 6, 7 और 8 में मैंने 7 रखा, तो आप ट्वाइस इंटू 8 रखोगे। तो सिमिलरली आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, बी ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ रहे बात को कैसे करेंगे, तो लिख देता हूँ, सिमिलरली कैसे प्रूव करेंगे, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। कैसे, फिर बता रहा हूँ। जैसे मैंने 1 प्लस 2 रखा ना, भाई मुझे 1 ट्वाइस एंगल 2 भी लिख सकता था, ट्वाइस एंगल 1 भी तो मैं इसको लिख सकता था। मैं अब क्या करूंगा, इस स्टेप को प्रूव करने के लिए ट्वाइस एंगल 1 रखूंगा, यहाँ पर ट्वाइस एंगल 4 रखूंगा, यहाँ पर ट्वाइस एंगल 5 रखूंगा, और यहाँ पर ट्वाइस एंगल 8 रखूंगा। तो मेरे रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, वो करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना।